जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बार बार अलग अलग तरीक़ों से एक ही बात समझाना चाहते हैं, लेकिन हम तो वहमों में पड़ते जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चलते जा रहे हैं। हम गुरु जी जो हमें समझाना चाहते हैं वो तो समझ ही नहीं पा रहे। अब ऐसी क्या बात है जो हम नहीं समझ पा रहे? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे पति को दिल में कुछ चुभन महसूस हो रही थी और उसी दिन मैंने एक संगत जी का सत्संग पढ़ा, जो गुरु जी की कृपा से हृदय रोग से ठीक हो गए थे। सौभाग्य से मेरे पति की रिपोर्ट भी सामान्य आई और उनकी हृदय गति सामान्य हो गई, जो पहले बहुत तेज़ आ रही थी। मैं दुबई में गुरु जी के मंदिर गई थी और उनका जल प्रसाद लेने की इच्छा से मंदिर से प्राप्त किया। यह मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था, क्योंकि मुझे इसकी बहुत तीव्र इच्छा थी। उन्होंने कहा कि यह जल खत्म होने पर वे दोबारा देंगे। उन्होंने बताया कि उनके पास बड़े मंदिर और आश्रम दोनों का जल प्रसाद है। जाते समय मुझे जल प्रसाद के साथ साथ हार भी मिला और पिछली बार की तरह मुझे अपने पति के साथ गुरु जी के आश्रम में पहली पंक्ति में बिठाया गया। संयोग से उस दिन मैंने जो कपड़े पहने थे और उनकी बैठने की व्यवस्था का रंग भी नीला और गुलाबी था। मैंने वहाँ एक मोर भी देखा। एक दिन जब मैं रक्त जांच के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मुझे बहुत सारी गायें दिखाई दी और मुझे बहुत सौभाग्यशाली महसूस हुआ, क्योंकि मुझे नंदी का आशीर्वाद मिला, जो शिव जी के भक्त होते हैं। और दुबई में इस तरह गायों को देखना आम बात नहीं है। हमारे गुरु जी शिव जी हैं और मेरी अभी रिपोर्ट सामान्य आई। गुरु जी ने एक पोस्ट में मेरा जिक्र किया था, तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। मैंने एक और संगत जी का सत्संग पढ़ा था, जिसने बताया कि गुरु जी से पहली बार जुड़ते समय उन्होंने फेसबुक पर गुरु जी का स्टेटस और कार पर हमेशा आशीर्वाद गुरु जी का स्टिकर देखे थे। गुरु जी से जुड़ने के शुरुआती दौर में मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। गुरु जी से जुड़ते ही मुझे कारों पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी के स्टिकर दिखने लगे, जो दुबई में अक्सर देखने को नहीं मिलते। जब मैं लिख रही थी और मन्नत मांग रही थी, तब मैंने टिकटॉक पर उनकी पोस्ट देखी। मैं गुरु जी के बारे में सोच रही थी कि लिखते समय मुझे टिकटॉक पर गुरु जी की पोस्ट दिखनी चाहिए, और देखिए मुझे गुरु जी की पोस्ट भी दिख गई। हाल ही में मैं एक यात्रा पर गई थी और मेरे पति बाइक चलाने गए थे। मैं अकेली थी, क्योंकि मुझे बाइक चलाना नहीं आता था। तभी मैंने एक तितली देखी और समझ गई कि गुरु जी मेरे साथ हैं और मैं अकेली नहीं हूँ। हाल ही में मुझे बार बार मोर दिखाई दे रहे हैं और सपने में भी। मोर गुरु जी के दर्शन का प्रतीक है और मैं धन्य महसूस करती हूँ कि वे मुझे देख रहे हैं। उन्होंने मुझे एक संदेश भी भेजा, जा तेनू बेटा ब्लेस किता। जो बोलते हैं बच्चे नहीं होते, गुरु जी देंगे, ऐसा उन्हें बोल दे। यह संदेश तब आया जब मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और परिवार के सभी लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। इसके बाद मुझे गुलाबों की खुशबू भी आई। मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी और तभी मुझे गुरु जी की एक पोस्ट दिखी, जो उनकी सेहत से संबंधित थी, जिसमें लिखा था, तेरी माँ की सेहत का आशीर्वाद दिया है। मैंने काले जादू से संबंधित एक पोस्ट भी देखी। उस समय मेरी सास ने मेरे लिए एक पंडित से सलाह ली थी और उन्होंने बताया कि किसी ने मुझ पर काला जादू किया है, जिसके कारण मुझे बार बार गर्भपात हो रहा है। मेरी एक रिश्तेदार ने बताया कि वह इस साल फरवरी में बड़े मंदिर जाने पर मेरे लिए जल प्रसाद लाएंगी और यही मेरे लिए नए साल का सबसे बड़ा उपहार है। गुरु जी की सारी संगत को
नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे अक्सर 111 और 1111 एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और नए साल की आतिशबाजी के दौरान भी मैंने अपने मोबाइल के वीडियो टाइमर में 111 देखा। जब मेरे पति ने मुझे मेरा फ़ोन पकड़ने के लिए कहा जिससे वह आतिशबाजी की वीडियो बना रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आशीर्वाद से वे मुझे काले जादू और सभी बुरे लोगों से बचाएंगे। वे मुझे अपने संदेशों में बताते हैं कि उन्होंने मुझे उन रिश्तों से दूर कर दिया है जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी की सदा आभारी रहूँगी। मैं जानती हूँ कि इन एंजल नंबर्स को देखने का मतलब है कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरी देखभाल कर रहे हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हर पल सारी संगत के साथ रहते हैं, चाहे हम कहीं पर भी रह रहे हो। गुरुजी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, हमें कितने सारे हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमें नई राह दिखाते हैं। लेकिन इन सब में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि गुरुजी कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल नंबर्स, ब्लैक मैजिक, इन सब में से किसी पर भी विश्वास नहीं करते। गुरुजी हमें हर पल यही सिखाते हैं कि बस मेरा ध्यान करो, मुझ पर विश्वास करो, गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी की वडियाई करो, गुरुजी का दिन भर शुक्राना करते रहो, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहो, अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते रहो। जब गुरुजी ने हाथ थाम रखा है तो हमें काला मैजिक, ब्लैक मैजिक छू भी नहीं सकता, क्योंकि जब हमारे घर पर साक्षात गुरुजी विराजमान है तो ब्लैक मैजिक तो वहाँ पर टिक ही नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी हमें अपने दर्शन बहुत अलग अलग तरीक़ों से देते हैं। हमें कभी भी गुरुजी एंजल नंबर्स के रूप में दर्शन नहीं देते। गुरुजी का ब्लेस नंबर ही 7 नंबर है। गुरुजी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है और 7 नंबर उनका ब्लेस्ड नंबर है। इसलिए सिर्फ वो हमें 7 नंबर की ही ब्लेसिंग देते हैं। बाकी एंजल नंबर्स हैं, उनसे हमें कभी भी ब्लेसिंग नहीं मिलती। हमें इन सब अंधविश्वास की बातों में नहीं जाना है, हमें तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतने तरीके बताते हैं कि हम उनसे जुड़ सकें। हम जो छोटी छोटी बात भी मांगते हैं, गुरुजी उसे भी पूरा करके दिखाते हैं। तो फिर हम ऐसे कैसे भटक सकते हैं कि एंजल नंबर्स भी गुरुजी के ही दिए हुए हैं? ये तो हम ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, गुरुजी ने कुछ लिमिटेड बातें ही बताई हैं जिससे हमारा कनेक्शन उनसे दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता है। गुरुजी हमें कितने रूपों में दर्शन देते हैं, जैसे कि मोर रूप में, तितली रूप में। हम जब जोत चलाते हैं तो उसमें भी कई आकार के रूप में दर्शन देते हैं। कभी ओम बना देते हैं, कभी तितली बना देते हैं, कभी कोई और शेप बन जाती है। ये सब गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी कभी कभी जो हम गुरुजी को या अपने आप को तिलक करते हैं उसमें कोई आकार बना देते हैं। गुरुजी हमें इन सब तरीक़ों से दर्शन देते हैं। संगत जी, हम इतने सत्संग सुनते हैं, गुरुजी हमें इतने सारे मैसेजेस, आंसर्स देते हैं। गुरुजी हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। तो कृपया करके एंजल नंबर को गुरुजी का नाम लेकर ना कहें कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत संगत को अलग अलग रूपों में मिल रही है, लेकिन एंजल नंबर सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट ही बताते हैं और कोई नहीं बताता। इसलिए इन सब पर विश्वास मत कीजिए, सिर्फ गुरुजी पर ही विश्वास कीजिए। और गुरुजी हमें ये बार बार समझाते हैं, लेकिन हम बार बार वहमों में ही चले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।